एक छोटी सी कहानी और बड़ी सीख। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच असली फर्क क्या होता है? किस्मत, हालात या फिर कुछ और? आज की ये छोटी सी कहानी आपको एक बहुत बड़ा जीवन का सच समझाने वाली है। ऐसा सच जो आपकी सोच बदल सकता है और आपको अपने लक्ष्यों के और करीब ले जा सकता है। ये कहानी है एक नन्ही चिड़िया और उसके बच्चों की, जहाँ डर भी है, समझदारी भी है और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा करने की ताकत। तो चलिए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। एक चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ जा खेत में एक बहुत ही सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। जब खेत में फसल अच्छी तरह से पक गई, तब किसान उस खेत पर गया और बोला, कल पड़ोसियों को बुलाकर फसल काटने के लिए कहूंगा। चिड़िया के बच्चों ने सुना तो पूरी तरह से डर गए और सहम गए। चिड़िया बोली, बिल्कुल भी घबराओ मत, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसान कल फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन किसान पड़ोसियों के ना पहुंचने पर यह कहते हुए चला गया कि अगले दिन मैं अपने रिश्तेदारों को लेकर आऊंगा फसल काटने। चिड़िया के बच्चे पूरी तरह से डर गए। चिड़िया बोली, बिल्कुल डरो मत, कल किसान फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन किसान पहुंचा तो उसने देखा कि कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं पहुंचा था। तब किसान ने कहा, हमें अब पड़ोसियों और रिश्तेदारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कल मैं स्वयं आकर फसल काटूंगा। यह कहकर चला गया। चिड़िया के बच्चे आपस में बात करने लगे कि हम सुरक्षित हैं, यह तो रोज का है। तब चिड़िया उनके बच्चों को कहती है, हम अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अब स्वयं किसान ने ठाना है कि वो फसल काटने आएगा। क्योंकि किसान किसी पर भी निर्भर नहीं है। जब इंसान स्वयं से निर्धारित करता है तो अवश्य वह कार्य करता है। इसलिए हमको हमारे घर के लिए जल्दी ही दूसरी जगह तलाशनी होगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि जब तक व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, तब तक काम टलता रहता है। लेकिन जैसे ही वह खुद जिम्मेदारी उठाकर दृढ़ निश्चय कर लेता है, सफलता निश्चित हो जाती है। आत्मनिर्भरता, संकल्प और समय पर निर्णय लेना ही किसी भी कार्य को पूरा करने की असली कुंजी है। हमेशा स्वयं पर निर्भर रहो। जब इंसान किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर न रहकर इंसान जब स्वयं कार्य करने का ठान लेता है, तो वह अवश्य ही उस कार्य को पूरा करता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।